पूरी दुनिया में जो भी बिजनेसेस हैं क्या कर रहे हैं वो? कैश जनरेट कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, कैश जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्हाट आर द बिजनेसेस डूइंग? अब देखिए, पर्पस बिजनेस का है टू क्रिएट वैल्यू। क्रिएट वैल्यू का क्या मतलब है और बिजनेस क्या करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, ट्रेडिंग का बिजनेस हो, सर्विसिंग का बिजनेस हो, पावर सेक्टर की कंपनी हो, ऑटोमोबाइल की कंपनी हो, एफएमसीजी की कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो पूरी दुनिया में, दे आर डूइंग ओनली वन थिंग। और वो क्या है? वो ये है कि ये सारी की सारी कंपनियां वो दे आर डूइंग व्हाट, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, वो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। थ्रू दिस प्रोसेस दे आर क्रिएटिंग फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जितनी भी कंपनियां दुनिया में क्या कर रही हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल। टाटा स्टील है, टाटा स्टील क्या करती है? टाटा स्टील आयरन ओर से स्टील बनाती है, और स्टील बना के टाटा स्टील क्या करती है? वो मार्केट में बेचती है। और मार्केट में क्यों बेचती है? वो मार्केट में इसलिए बेचती है क्योंकि स्टील से बहुत सारी कंपनियां के वो उनके लिए रॉ मटेरियल होता है, और उस रॉ मटेरियल से वो कंपनियां और दूसरे प्रोडक्ट बनाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये कंपनियां प्रोडक्ट क्यों बनाती हैं? ये कंपनियां सर्विस क्यों देती हैं? सो दैट लोगों की ज़िंदगी आसान बने। यस और नो? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं इन फिनिश प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्यों करते हैं? ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान बने। एंड वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये है कि आप आपके माध्यम से लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। दैट इज़ वैल्यू क्रिएशन, दैट इज़ वैल्यू क्रिएशन। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे तो आपकी कंपनी आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे लोगों की सहूलियत होगी, लोगों की लाइफ कंफर्टेबल होगी, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि आपका बिजनेस पीछे जाएगा? बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही। सो दैट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस, टू क्रिएट वैल्यू। और वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए बिजनेसेस क्या करते हैं? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको तुरंत ध्यान में आएगा। सारी आपकी कंपनी है, क्लब एवलॉन है। क्या करती है क्लब एवलॉन? अल्टीमेटली आप जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, तो कैसे बनाते हो? आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो। वो जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया वो अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्स ही है ना। मतलब वो जो भी स्टील है या जो भी मटेरियल आपने परचेज किया, वो किसी ना किसी ने आयरन ओर को स्टील में बनाया होगा, स्टील बना के उसके अलग फिर आपको दिया। तो अब आप उस स्टील को लेके सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो फॉर फॉर दी क्रेन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इज इट। और तो क्यों कर रहे हो आप ये क्यों कर रहे हो? ताकि आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर की ज़िंदगी आसान हो। इजंट इट? अगर आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर की ज़िंदगी आसान नहीं होगी तो क्या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा? आंसर इज नो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, अगर मुझे मेरी कंपनी के टर्नओवर को ऊपर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये करना होगा कि मेरे प्रोडक्ट की वजह से मेरे कस्टमर की जितनी लाइफ आसान हो उतना अच्छा। जितनी मेरे प्रोडक्ट से मेरे कस्टमर की लाइफ आसान होगी, मेरा कस्टमर मुझे उतनी ही ज़्यादा प्राइस देने को तैयार होगा। इज़न्ट इट? नेचुरल प्रोसेस है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस। दिस इज व्हाट बिजनेसेस डू। हाँ, एक डाउट है प्लीज। मतलब आपने ना नेचुरल रिसोर्सेज से नेशनल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेशनल रिसोर्सेज। हाँ करेक्ट। या तो मतलब फिर सॉफ्टवेयर कंपनी का नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ? कोई भी? वेरी गुड।
सॉफ्टवेयर तो ओके ना, एक तो चीज़ समझ के लें कि अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को पक्का यूज़ करेंगे, है ना। अब जो आपने सॉफ्टवेयर कंपनी का जो एग्जांपल दिया, सॉफ्टवेयर कंपनी जब सॉफ्टवेयर बना रही है तो कहीं ना कुछ तो मटेरियल यूज़ कर रही होगी, इज़न्ट इट? कहीं ना कुछ, बिकॉज एनी कंपनी वो सर्विस में हो या प्रोडक्ट में हो, उसको इंस्ट्रूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे, कुछ ना कुछ तो उसको प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। तो अल्टीमेटली वो जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ओके, इन केस ऑफ टाटा मोटर्स इट मे बी कि वो स्टील को लेके गाड़ी बना रहे हैं, और टेलीकॉम कंपनी और सॉफ्टवेयर कंपनी मे नॉट बी मेकिंग अ प्रोडक्ट बट दे आर मेकिंग अ सर्विस, इजंट इट? तो सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं वो सर्विस है। तो वो सॉफ्टवेयर आपने कैसे बनाया? नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या? मैन पावर। जो मैन पावर है, कुड क्या एक सॉफ्टवेयर कंपनी विदाउट द हेल्प ऑफ द पीपल सॉफ्टवेयर बना पाती थी क्या? ओके ओके, सो तो कहीं ना कहीं आपको लगने वाला है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और ये ध्यान रखना है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, मारुति है, या कोई सी भी कंपनी हो, अल्टीमेटली दे आर यूजिंग द मटेरियल। ओके, सो अब समझ के लीजिए कि